अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अध्यात्म प्रेमी जनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। हम सर्वांग योग मालिका का स्पष्टीकरण प्राप्त कर रहे हैं। सर्वांग योग अपने सभी अंगों का योग करके इस विश्वरूप विधाता को जानने की प्रत्यक्ष यथार्थ प्रायोगिक पद्धति सर्वांग योग। ये भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का मर्म रहस्य स्पष्ट करके दिखाया है और त्रिपुटी के द्वारा इस विश्वरूप विधाता को जानकर इसकी अनन्य भक्ति में ही संलग्न कर देने वाली यह अद्भुत अमृत विद्या हम अपने पाठकों के साथ साझा कर रहे हैं। आइए, हमने देखा कि हमने आँख से रूप देखा, कान से शब्द सुना, नाक से गंध देखा, जीभ से स्वाद चखा और त्वचा से स्पर्श का अनुभव लिया। ये यच्चावत विश्व में हर कण कण में ये उपस्थित है ही, और इसका हम प्रत्यक्ष प्रयोग करके देखते हैं तो स्पर्श यहाँ है तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इस प्रकार ये पंच तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्त होते हैं और इन पंच तन्मात्राओं को विषयों को चालना देते हैं। यानी ये विषय जिससे निर्मित हुए हैं वो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच महाभूत। और ये पंच महाभूत से ही ये सारी सृष्टि प्रकृति बनी है। इसे क्षर कहते हैं। इसमें व्याप्त ओत प्रोत मिठास चाह जरूरत प्रियत्व ये अक्षर भाव, और ये अक्षर और क्षर ये अलग अलग हो ही नहीं सकते। बगैर डल्ले की मिठास नहीं रह सकती और बगैर मिठास का डल्ला हो ही नहीं सकता। अब ये 2 भावों में विभक्त सारी मानवता एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर रही है। कोई कहता है इसमें जो प्रियत्व है निराकार भाव वो सत्य है, और कोई कहते हैं कि जो 8 अंगों से अनुभव में आ रहा है वो सत्य है। और ये दोनों वाद जो है वो एकदेशीय है, यानी इसको उसकी बात समझ में नहीं आ रही, उसको इसकी बात समझ में नहीं आ रही। सद्गुरु कहते हैं कि बगैर निराकार के तो साकार वस्तु हो ही नहीं सकती, और साकार वस्तु के बगैर निराकार अक्षर प्रियत्व चाह जरूरत अस्तित्व व्यक्त ही नहीं हो सकता। अब इन दोनों का लय करने वाला जो तीसरा भाव है नाम, पुरुषोत्तम भाव, वस्तु का संपूर्ण बोध कराने वाला पुरुषोत्तम भाव, और इस भाव का दिग्दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने जी भी अपने श्रीमद् भगवद गीता इस संबोधन में किया है। और वो कहाँ है? द्वामिमो पुरुषो लोकेश्चरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में ये तीसरा भाव नाम क्या है, कैसे प्राप्त किया जाता है और उसका लाभ क्या है, और इस नाम को प्राप्त करके संपूर्ण मानवता एक संग हो सकती है। जो हमारे विभाजन है जाति कुल मत भाषा पंथ संप्रदाय देश वेश ये सारी समाप्त हो जाती है और एक अखंड विश्वरूप विधाता का ही संपूर्ण दर्शन होता है। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ, लय को प्राप्त होती वही सद्रूप जानना। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में,
ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये। निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। इस प्रकार ये पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय 7वां है। इसमें नाम का निरूपण किया गया है और हमारे शास्त्रों में संतों ने और अनेक मनीषियों ने ये बार बार कहा कि आप नाम को जानो, नाम को प्राप्त करो। नामा शिविन्मुख तो नर पापिया, हरि वीण धावया न पवे कोणी। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं रिपाठ में, योग याग विधि एणे नवे सिद्धि, वायाची उपाधि दंभ धर्म। ज्ञानदेव म्हणे निवृत्ति निर्गुण, दिधले संपूर्ण माझे हाथी। इसका बोध हमें ग्रहण होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा पंथाभिमान, संप्रदायाभिमान, ये सारे अभिमान इकट्ठे करके जब हम अध्यात्म को जानने निकलेंगे तो ये यात्रा अधूरी ही रहेगी और हम इस यात्रा में असफल ही रहेंगे। सर्वप्रथम हमें सभी मान्यताओं से मुक्त होना होगा। मेरा ही सत्य लेकर अगर मैं गया तो जो परम सत्य है उससे चूक जाएंगे हम। और इसीलिए नाम को ग्रहण करते समय हमें ज्ञान सहित उपस्थिति होना चाहिए हमारी। कनफू का कान में मंत्र दे देने वाला और कहने वाला कि इसी मंत्र का आप जाप करो, आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप निसंशय हो जाओगे, मोक्ष मिल जाएगा। कैसे हो सकता है? कोई मंत्र हमें मुक्ति कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता। हमें उस मंत्र का ज्ञान मुक्ति दे सकता है। और यही ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सब हर वर्ष 4 बार केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश में जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी विद्या है, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी गीता में संबोधित करते हैं कि चित्त से प्रेम से मेरे मिलके बोध वे करे, और उस तेजस्वी ज्ञान से मैं करता हूँ भ्रम दूर करता हूँ मैं। ऐसा ये तेजस्वी ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं। और आप सभी से अनुरोध है, पुनः पुनः अनुरोध है कि अपने मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा, वेश, देश, अनेक प्रकार के उपासना पद्धतियाँ, कर्मकांड, इनसे ऊपर आकर निरपेक्ष भाव से यदि हम इस सिद्धांतों को ग्रहण करेंगे तो हम भी अर्जुन की तरह कर्तव्य में उपस्थित होंगे और हमें पाप का भी स्पर्श नहीं होगा और हम इस जीवन में भी आनंद पूर्वक जिएंगे और इस स्थायी प्रसन्नता और समाधान को प्राप्त करके हम भी अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाएंगे। इस मंगल संकल्प के साथ इस अंक को विराम देते हैं और नाम निरूपण के अगले अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा है आप इन एपिसोड्स को अधिक से अधिक शेयर कर रहे होंगे और इस विद्या का अधिकतम प्रसार करना ही मानवता की परमोच्च सेवा है, ये कहते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।